आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अपनी मांगों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग साफ है, जो हर किसी को पता है। किसान ये मांग रहा है कि जो नए 3 कृषि कानून हैं उसे सरकार रद्द कर दे और MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में ले आए। हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। आपको ये बताता चलूं कि ये गाजीपुर का जो नज़ारा है, आप देख लें कि किस तरह से यहाँ टेंटनुमा घर बने हुए हैं और इसी टेंटनुमा घर में लोग रहते हैं। और यहीं जो किसान प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं या उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, उनके रहने सहने का इंतज़ाम किया गया है। बावजूद इसके आपने खुद देखा कि यहाँ किस तरह से टेंटनुमा घरों को बना दिया गया है और बहुत दूर तक, जहाँ तक आप निगाह डालेंगे वहाँ तक ये नज़र आएगा। फिर भी गोदी मीडिया ये दिखा रही थी कि यहाँ भीड़ कम गई है, अब लोग आ नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, दिलचस्प बात यह है कि गोदी मीडिया ये कह रही थी कि ये तो सिर्फ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन है। बाद में फिर उसमें हरियाणा भी शामिल हो गया, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया। अब ये कहा जाने लगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसमें शामिल हैं। लेकिन हम जिन लोगों से मिलवाएंगे, उसके बारे में जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, ये लोग कहाँ से आए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या वाकई ये प्रदर्शन सिर्फ पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, या क्या वाकई गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया है, यहाँ से किसान जा चुके हैं जैसा कि गोदी मीडिया में दिखाया गया है। बहरहाल वो अलग बात है। हमारे साथ जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद, ये सब झारखंड से आए हैं। तो ये सब झारखंड से आए हैं, आप देख लें, ये तमाम लोग झारखंड से आए हैं। और भी ज़्यादा लोग हैं जो इधर उधर अभी चहलकदमी करने के लिए निकल गए हैं, चूँकि ये 2 किलोमीटर का लंबा जमावड़ा है। 2 किलोमीटर तक जब आप जाएंगे तो इसी तरह से टेंट नज़र आएगा, टेंटनुमा घर नज़र आएगा, जहाँ किसानों को रहने के लिए या किसानों के समर्थन में जो लोग आते हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि झारखंड से ये लोग चल कर के आ रहे हैं। तो सिर्फ झारखंड से ही नहीं, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल से भी, महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी और तमाम दूसरे स्टेट्स से, यानी दूसरे राज्यों से भी यहाँ किसान प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं या उनके समर्थन में आ रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि वो यहाँ जो आए हैं उनका मकसद क्या है और वो ये क्या बताने आए हैं, क्या जताने आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वो है हरजिंदर सिंह। तो आप जमशेदपुर से आए हैं, झारखंड से आए हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, यहाँ ये तमाम लोग आपके साथ आए हैं, यहाँ आने का मकसद क्या हुआ? देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं भगवान सिंह जी। अच्छा। जैसे किसान आंदोलन अपना पंजाब से चला है 26 नवंबर को, तो 27 नवंबर को जो उनका वो पानी का जो बसार मतलब मारा गया वो खट्टर सरकार के द्वारा, उसी को देखते हुए हम लोग का भी मन में मतलब एक तो किसान के लिए प्यार पैदा हुआ, अपना मन में आक्रोश पैदा हुआ कि कैसी सरकार है। उसी को देखते हमने जमशेदपुर में आंदोलन किए हमारे भगवान से बड़े भाई के नेतृत्व में। और फिर हमने झारखंड के जितने भी हमारे साथी हैं इनको हमने जगाया, साथ में लगाया कि नहीं भाई आइए, इनको स्पेशली दिखाने के लिए कि आंदोलन है। और जमशेदपुर में हम लोगों ने जितने भी यहाँ से कार्यक्रम हुए उसके बारे में भी भगवान सिंह जी आपको बता देंगे। वो जितने कार्यक्रम हुए सब हमने जमशेदपुर में किए हैं। भूख हड़ताल, बंदी, 26 जनवरी का सब पूरा हम लोग किए हैं वहाँ। और ज़्यादातर हम झारखंड में हम लोग पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और कुछ लोगों को हम लोग मोटा 100 आदमी को जत्था को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, झारखंड के लोगों को यहाँ दिखाने के लिए। और एक रोज़ को झारखंड में हम लोग भी जाके लेके जाएंगे। 100 लोग आप लोग एक साथ आए झारखंड से जी? कैसे आए यहाँ? ट्रेन से या फिर कोई दूसरी सवारी से? नहीं, ट्रेन से आए हैं। 4 तारीख को सुबह हम लोग ट्रेन वहाँ से पकड़ी थी, तो 5 तारीख को हम लोग दिल्ली में पहुँचे थे और 5 को शाम को हम लोग गाजीपुर बॉर्डर आए थे। फिर 6 को हम लोग सिंगू चले गए, फिर कल हम लोग टिकरी में थे और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं फिर दोबारा गाजीपुर। आपका नाम क्या हुआ? मैं बाबूनाथ, झारखंड आंदोलनकारी हूँ। कहाँ से आए आप? कौन सी जगह से? झारखंड में किस जिले से? झारखंड के जमशेदपुर। अच्छा, जमशेदपुर से आप भी आए हैं? जी, किसानों के समर्थन में आए आप? किसान के समर्थन में आया हूँ मैं। अच्छा। और हम लोगों ने भी जो है एक जो हम लोग पहले सुनते थे खाली पंजाब की है, पंजाब के जो गोदी मीडिया बोलते थे, आज पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से लेकर ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट या ऐसे कोई स्टेट नहीं है जिसमें ये जो है आंदोलन को, किसान के आंदोलन को सपोर्ट नहीं मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो
झारखंड में हम लोग सबसे पहला जत्था है, हम लोग आ रहे हैं। और कल मुझे फ़ोन आई है कि और भी जत्था जो है आपका निकल चुकी है, उसके बाद जत्था भी आएगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ की एक अनुभव को हम लोग लेके जा रहे हैं कि हमारी झारखंड में किसान आंदोलन को किस तरह हम लोग खड़ा करेंगे। ऐसे तो हम लोग झारखंड के आंदोलन में हम लोग थे, गुरुजी के नेतृत्व में, जो शिबू सोरेन जी हैं उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ते लड़ते 2000 बिरसा मुंडा की जयंती पे हम लोग झारखंड राज्य 40 साल से लड़ने के बाद झारखंड राज्य मिला है। तो हम लोग के पास आशा उम्मीद इसीलिए है कि हम लोग लंबा लड़ाई लड़े हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि इस लड़ाई को हम लोग वहाँ पर किस तरह से मजबूती देंगे। तो हमारे झारखंड में जो है किसान की जो समस्या है और किसान की जो ये है, वहाँ एक फसल पर जो है झारखंड में किसानों की ये है। चलिए, जी जी जी, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी जमशेदपुर से हैं? जी जी, जमशेदपुर से। क्या नाम हुआ आपका? भगवान सिंह। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि मैंने अभी शुरू में बोला भी कि ये दिखाया जाता है कि ये तो सिर्फ पंजाब के किसानों का प्रदर्शन है, फिर बाद में हरियाणा भी जुड़ा, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र होने लगा और फिर कहा गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का प्रदर्शन है। हालांकि किसानों के बारे में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया ये सबको पता है, लेकिन आप लोग झारखंड से चल करके यहाँ चले आए। आखिर ऐसा क्यों आपको लगा कि यहाँ जाना चाहिए? जिसको हम लोग इसको अच्छा स्टडी किए हैं कानून को, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो अभी जो गरीबों की रोटी तिजोरी में बंद होने जा रही है अंबानी अडानी के, उसको बचाने के लिए सब ये आंदोलन चल रहा है। सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। अब ऐसा टाइम है अगर आगे अंबानी अडानी का जब पूरा काम उनका अंडर में आ जाएगा तो रोटी भी तिजोरी का सामान बन जाएगा, इतना महंगा खाना पीना हो जाएगा। इसलिए सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरी जन जन का आंदोलन है, गरीब गुरबा सब का आंदोलन है। इसलिए सबको मिलकर लड़ना होगा इसको। और हम लोग पिछले 1.5 महीना से झारखंड में भी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, चपार लगा कर सबको जागरूक कर रहे हैं। फिर हमने वहाँ पर एक जो जुड़ता मंच का गठन किया सब भाइयों से मिल के, तो उन्हीं का उसी बैनर का तले हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं कि आप झारखंड से आए हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? ये आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, लोगों के बीच जाते होंगे, बात करते होंगे आप, चूँकि यहाँ आए हैं, 100 लोगों का जत्था है आपका, जैसा कि कह रहे हैं आप, और इन्होंने बताया कि दूसरा जत्था आने वाला है, तो वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? नहीं, वो अच्छा समर्थन मिलता है और काफ़ी अच्छा समर्थन मिलता है। कुछ बीजेपी भक्तों को छोड़ के बहुत अच्छा समर्थन मिलता है। और यहाँ आने का बाद अभी जो मोमेंट था, यहाँ हम लोग हम लोग पहले वहाँ पर काम किए झारखंड में, फिर यहाँ आए हैं और अभी बहुत ज़रूरी था यहाँ आना। यहाँ ऐसा मोमेंट बन गया था कि यहाँ बहुत किसान कम हो गए हैं, वो हो गए, इसलिए हम लोग जल्दी में आए हैं और इसलिए कम आदमी के साथ आए हैं। पूरा हम लोग का तैयारी नहीं था, लेकिन आना बहुत ज़रूरी था कि यहाँ। तो अच्छा, आपको ये लगा कि यहाँ कम हैं किसान और इसलिए आपने प्रोग्राम बना लिया और यहाँ चले आए। क्या वाकई ऐसा लगा आपको? यहाँ तो देख रहे हैं, जहाँ तक आप निगाह डालेंगे टेंट ही टेंट है, घर ही घर। हालांकि ये ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि गोदी मीडिया ये दिखा रहा था कि यहाँ लोग चले गए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम लोग वही सुन रहे थे, लेकिन यहाँ आके देख के पता चला और यहाँ आके विश्वास भी हो गया कि आंदोलन है, किसी भी हालत में आंदोलन हमारे किसान भाई जीतेंगे। जो यहाँ का मोमेंट हम तीनों बॉर्डर में जाके देखें, कल भी मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, संसद में बोल रहे थे कि अब वो धमकी भी दे रहे थे। सिखों ने 47 भी देखा है, 84 भी देखा है, अब पता नहीं और क्या दिखाना चाहते हैं सिखों को। वो घुमा फिरा के इसको सिखों का आंदोलन, जहाँ तो सिखों का आंदोलन तारीफ भी कर रहे थे ना। तारीफ नहीं कर रहे थे, तारीफ जो उसके भगत हो गए वो सोचेंगे तारीफ, हम तो सोच रहे हैं धमकी दे रहे हो कि 47 देखा, 84 देखा, और दिखाएंगे। दिखाओ क्या दिखाना है। और भी लोग हैं। जी, आप युवा हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सिमडेगा जिला झारखंड से आया हूँ। अच्छा, आप भी इन्हीं लोगों के साथ आए हैं? जी सिमडेगा झारखंड से। जी, क्या सोच करके यहाँ आए? हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ का किसान आंदोलन को एक मजबूत दिशा पे ले जाने के लिए, और जो सरकार जो एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ये आंदोलन जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, तो इस आंदोलन में हम लोग शामिल होकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का नहीं, अपितु झारखंड के लोगों का भी है। और ये आंदोलन हर उन लोगों के लिए है जो किसान के उपज को खाते हैं, अन्न को खाते हैं। हर किसी के लिए आंदोलन है, क्योंकि सरकार जिस तरह का बिल लेकर के आई है, इस बिल के माध्यम से जमाखोरी बढ़ेगा और जमाखोरी बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी तो नीचे तबके के लोग, गरीब शोषित लोग जो है अन्न का जो है
खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे और बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए आज ये लड़ाई जो है हर किसी को लड़ने की ज़रूरत है। आपका नाम क्या हुआ? जी मुन्ना बड़ाइक। मुन्ना बड़ाइक। बड़ाई जी। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम हुआ, कहाँ से आए आप? मेरा नाम दीपक रंजीत हुआ और हम लोग झारखंड जमशेदपुर के रहने वाले हैं। और इस आंदोलन को जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखे कि भाई पहले तो मोदी सरकार इसको बदनाम करने के लिए, और दो तरीका होता है, एक तो बदनाम का कोई भी मूवमेंट चलता है उसको एक बदनाम करने का, उसको तोड़ने का, दोनों काम किया उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ। उन्होंने मैंने मीडिया को भी अपना जो आप लोग गोदी मीडिया बोल रहे हैं, हालांकि हम लोग नाम नहीं देते हैं, लेकिन मैंने चलिए ठीक है नाम दे दिया, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। एक मैंने दो काम किया, एक तो तोड़ने का और एक मैंने बदनाम करने का कि भाई नहीं, चूंकि इसलिए ये नाम लिया ना कि आपको भी ये खबर मिली, जैसा कि कह रहे हैं आपके जत्थे में लोग शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें पता चला कि यहाँ लोग चले गए, खाली हो गया, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि नज़ारा ही कुछ और है। यहाँ तो लोग हैं, भीड़ तो है। हम लोग स्टार्टिंग जिस दिन आए तो हम लोग गाजीपुर ही आए पहले। यहाँ के बाद देखा कि माहौल यहाँ सब बढ़िया है, सब एकदम अच्छा है। उसके बाद हम लोग मैंने चारों ओर गए, जो यहाँ का नज़ारा देखा, कहीं भी हम लोगों को मैंने थोड़ा सा भी लोगों को होता है ना कि भाई कोई पहला गाड़ी के लगा कर रखा उसका भी जोश, और जो पीछे जो 15-20 किलोमीटर पीछे जो ट्रैक्टर लगा उसका भी जोश में कहीं एक मन रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। तो ये हम लोगों को लगा कि भाई ये जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त चलने वाला आंदोलन है, और इसका मतलब ये लंबा चलेगा जब तक मैंने ये घर वापसी नहीं, ये बिल वापसी नहीं होगा। यहाँ के लोग वापस जाने के लिए नहीं, जो तैयारी हम लोगों ने देखा, लंगर का जो तैयारी है, खाने पीने का, जो बैठने का, रहने का जो तैयारी है, इससे हम लोगों को लगा कि भाई ये मोदी जी 74 दिखा दे, 84 दिखा दे, 47 दिखा दे, ये डरने वाला कौम नहीं है। और हम लोग भी जो झारखंड का आदिवासी कौम है, हम लोग भी लड़ने वाला कौम है। तीर के नोक पे हम लोगों ने झारखंड लिया है, तो हम लोग भी मैंने तीर का नोक पे बिल भी वापस कराएंगे। झारखंड में भी इस तरीके का बिल को मैंने बिल के विरोध में हम लोग बड़ा किसान महापंचायत लगाने के बातचीत चल रहा है। और यहाँ के जो किसान जो लीडर है, जो मुख्य नेतृत्व करते हैं, उनको भी हम लोग झारखंड बुलाने का। चलिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, हाँ, इसलिए इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही सही होता है, और यही होने का आपको राइट है, ये करने का आपको राइट है। जी, आप अपना नाम बताएं, इधर आ जाएं, थोड़ा सा इधर आ जाएं। जी, मेरा नाम तीर्थनाथ आकाश है। मैं झारखंड की राजधानी रांची से हूँ। अच्छा अच्छा। और इस आंदोलन की खासियत सबसे बड़ी ये है कि ये पूरे विश्व का पहला ऐसा आंदोलन है जो कुछ डिमांड नहीं कर रहा है। सरकार ने जो दिया उसको वापस करने की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही। हमें ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, ये वापस ले जाओ। तो ये अपने में एक ऐतिहासिक आंदोलन है। और उसके बाद जो इस आंदोलन में हुआ वो भी इतिहास में दर्ज होगा कि सरकार और सरकार के जो पोसे हुए और पाले हुए जो गुर्गे हैं, उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को लगातार बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सच अंधेरे में बहुत देर तक छिप नहीं पाता है। सच की रोशनी हर बार उस अंधेरे को हटा देती है, और वही हुआ। अखबार और मीडिया ने लगातार कोशिश की है। जो यहाँ से दूर जो लोग थे, जैसे हम लोग थे, तो हम लोगों के अंदर भी जो आंदोलन की जो तस्वीरें, वीडियोज़ और टीवी और अखबार के माध्यम से जो आ रहा था, वो इतना बृहद दृश्य था, वो नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ आने के बाद हम पहली जब गाज़ीपुर पहुँचे तो वो एक कुंभ था, और जिस कुंभ में भारत के एक एक वासी को नहाना ज़रूरी है। अभी वर्तमान में जो गाज़ीपुर, सिंघू, टिकरी और बाकी जो इलाकों में किसानों का जो महाकुंभ चल रहा है, आप कुंभ हरिद्वार जाइए नहीं जाइए, तीर्थ करने जाइए नहीं जाइए, लेकिन अगर आप इस महाकुंभ में नहीं आए हैं तो बेकार है भारत में जीना आपके लिए। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सामाजिक मुद्दों के साथ झारखंड में काम करता हूँ। अच्छा, सब लोग एक साथ कैसे आ गए? जमशेदपुर के रहने वाले हैं, कुछ सिमडेगा के बता रहे हैं, आप रांची से हैं, तो इकट्ठे कैसे हो गए? क्योंकि जमशेदपुर रांची में तो दूरी है काफ़ी। सोशल मीडिया में ये चल रहा था कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली हम सब अलग अलग इशूज़ के साथ रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, मतलब झारखंड में लगातार वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, हमारे यहाँ इससे पहले सत्ता में थी, हम बीजेपी से ज़्यादा आरएसएस के खिलाफ़ लड़ते हैं। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हम उसके खिलाफ़ लगातार झारखंड में संघर्ष कर रहे हैं, और जो सरकार बीजेपी की थी उसको हमने हटाया भी, और हम सब उसी आइडियोलॉजी के खिलाफ़ सब अपने अपने इलाके में संघर्ष कर रहे थे, एक साथ जुड़े, और फिर प्लान हुआ कि वहाँ जाना है, वहाँ देखना है, और यहाँ जो जोश, जो ऊर्जा है, इसे झारखंड में ले जाकर वहाँ भी जो मिसाल यहाँ जली है किसान आंदोलन को लेकर, वहाँ भी जलाना है। हम यही जुट कर यहाँ आए हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए आप? जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह हुआ, मैं जमशेदपुर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आने का मकसद तो अब समझ में आ गया कि किसानों के समर्थन में आ पाए, लेकिन क्या सोच के आए थे? जो आप तक खबर पहुँची, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं, आपके जत्थे में शामिल हैं, उन लोगों ने बताया कि न्यूज़ चैनल के ज़रिए या अखबारों के ज़रिए या
कोई दूसरे माध्यम के ज़रिए उन्हें दूसरे माध्यम से ये पता चला कि यहाँ लोग कम गए हैं, क्या ऐसा कुछ नज़र आया आपको? यही सोच कर के आए थे क्या? जी नहीं, मैं बता देता हूँ हमारा जो जत्था कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो सरदार भगवान सिंह की अगुवाई में हमारे यहाँ पे जमशेदपुर झारखंड में पूरा झारखंड में प्रदर्शन हो रहा है, पर जमशेदपुर बूम होकर प्रदर्शन हो रहा है। तो ये प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे सरदार भगवान सिंह ने यहाँ किसान नेताओं से बात की कि कुछ लोग हमारे दिल्ली आ चुके थे पहले से, तो उन्होंने किसान नेताओं से बात की है कि हम लोग भी दिल्ली आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जन जन तक और हर जिले, हर गाँव तक, हर खेत तक पहुँचाना है। तो इस करके हमारे जो प्रमुख है भगवान सिंह ने उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग यहीं पे आंदोलन करेंगे। तो जब राकेश टिकैत जी को 26 जनवरी की घटना के बाद, जो कि ये एक प्लान था, एक प्री प्लान था, उस घटना के बाद जब राकेश टिकैत जी को जब यहाँ से भगाने की कोशिश की आरएसएस के गुंडे यहाँ पे, बीजेपी के गुंडे यहाँ पे खड़े होकर पुलिस के साथ पथराव करने लगे, गोली मारो सालों को, वही अपना पुराना डायलॉग मारने लगे। ये किसने कह दिया कि पथराव करने लगे? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था जी, यहाँ जो पथराव हुआ। यहाँ पे सोशल मीडिया, ये गोदी मीडिया आपको दिखा नहीं रही है ये, पर जितने भी हम लोग यूट्यूब देखते हैं, आप जैसे मीडिया है, वो सब सच्चाई यहाँ पे पूरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। उनको वहाँ पे दिख रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं गाजीपुर बॉर्डर की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब राकेश टिकैत जी को खबर मिल गई, वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो देने वाले थे अपना कि हाँ भाई मेरा गिरफ्तारी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो चार्जेस लगा मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भागूंगा नहीं। पर जैसे ही पता चला कि यहाँ के विधायक सब पुलिस के साथ आ गए यहाँ पे मारने के लिए कि हमारा किसान जब वापस जाएगा तो उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो उन्होंने जो आंसू निकाला वो आंसू नहीं था, वो एक एक कतरा खून का था। वो खून का कतरा ज़मीन पे गिरा और वहाँ से बहुत सारे वो फसल के टाइप से जैसे हम लोग सब निकले। जब खून गिर गया तो हम लोग की एक मीटिंग हुई वहाँ पे, तो मैंने सब मीटिंग में बोल दिया कि मैं अब रुकने वाला नहीं, मैं कैसे भी करके भले मुझे जाना होगा, मैं चला गाजीपुर चला या वहाँ पे किसानों को आंदोलन में समर्थन करूँगा। तो मेरे भावुक होने से हमारे जो प्रमुख है सरदार भगवान सिंह ने एक विचार बनाया कि हम लोग सब मिल के चलते हैं। तब हम लोग से रहा नहीं गया, तब हम लोग अभी वहाँ का आंदोलन फिलहाल छोड़ के हम लोग इधर जुड़ गए। जैसा कि बाबू नाग जी ने भी बताया कि हमारे वहाँ पे आंदोलनकारी मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उन लोग भी कुछ जत्था बना के, उन लोग मुझे भी कल फ़ोन आया, उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी निकल चुके हैं, हम लोग भी रास्ते में हैं, हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग के लगभग यहाँ पे बहुत जन ऐसे हैं कि रुकेंगे यहाँ पे। उन्होंने कह दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बहुत जन है यहाँ पे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, हालांकि अब तो कानून है ये। आप आए, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? आप भी आए जमशेदपुर से क्या? Actually, I am from Jamshedpur and I am coming for the second time. Okay, I had come here in the month of December 26th, 27th, 28th and 29th. I stayed here for 4 days. अच्छा, And I don't see any changes. नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आप हिंदी में बोलें ताकि जो दर्शक हैं वहाँ तक बात पहुँचे, क्योंकि हिंदी का चैनल है हमारा। या मैं इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा था कि ऐसा बोला जाता है हाँ, इसीलिए ये हाँ मतलब किसान अंग्रेजी बोल रहा है। या तो मैं इसीलिए अंग्रेजी में मैंने स्टार्ट किया बिकॉज वी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हम लोग अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, हम लोग अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। इंडिया इज़ एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल स्टेट। समबडी वाज आस्किंग मी यस्टरडे, पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ एमएसपी। तो मैंने उसको एक सिंपल सा बात बताया कि जब हम किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वी आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, एंड जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, सबसे पहला बात में ये पूछते हैं हम लोग कि व्हाट विल आई गेट ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 30 दिन काम करने के बाद हमें कितना सैलरी मिलेगा। बारिश आ जाएगी, मैं लेट आ जाऊंगा तो मुझे बारिश में पैसा कट जाएगा या आई विल बी गिवन अ पे लीव। ओके, यहाँ पे किसान 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने बुआई करता है, कटाई करता है, सब कुछ करता है, फिर मंडी में लेके जाता है। एंड दिस इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, कुछ भी हो सकता है, बारिश भी आ सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, एंड वी आर डिपेंडेंट एवरीथिंग ऑन द नेचर। और हमें बाद में पता चलता है कि हमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो दिस इज़ एमएसपी एक्चुअली इन अ शॉर्ट वर्ड, एक्चुअली यू कैन से कि हम 3 महीना लगाएंगे और हमें क्या मिलेगा वो तो जानना चाहिए ना। तो एक न्यूनतम प्राइस ही तो हम मांग रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे। और हम ये तो है ना, एमएसपी तो है ना, सरकार कह रही है कि एमएसपी, सब्सिडी भी तो है गैस में। मोदी जी ने कहा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं गैस पे, आज 4 रुपये सब्सिडी आती है। तो वो इसी तरह से कहेंगे एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, ठीक है ना, तो वो 100 रुपये एमएसपी कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट गुड। एक्चुअली वी वांट टू स्टे इन द सेम स्टेट। हम लोग को कुछ चाहिए नहीं, हम जैसे हैं हमें उसी हाल पे छोड़ दो। आप करते क्या हैं? एक्चुअली आई एम इन मार्केटिंग, बट इट इज़ नॉट दैट मार्केटिंग का आदमी खाना नहीं खाता। ओके, खाना तो सभी खाते हैं। तो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स,
every person related to every occupation, he should come forward. मतलब आप किसानों के समर्थन में आए? या करेक्ट, मैं किसानों के समर्थन में ही आया हूँ। ऐसा नहीं है कि जो किसान है सिर्फ वही यहाँ पे है, एक्चुअली सबको यहाँ पे आना चाहिए। किसान हो ना हो, बिजनेस करता हो, छोटा से छोटा भी बिजनेस करता हो, छोटा सा छोटा दुकानदार भी है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस लॉ। तो ये जो जत्था है उसी में आप भी शामिल? हाँ जी, हाँ जी, मैं जमशेदपुर से आया, फर्स्ट टाइम आया था पहले, तो जब पता चला ये इससे पहले आ चुके हैं आप यहाँ? मैं बोला ना, मैं दिसंबर 26, 27, 28 4 रातें यहाँ बिता करके गया हूँ। एक्चुअली उस समय मैं सिंगू बॉर्डर पे था। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ इन लोगों के साथ में। आप कहाँ से आए? जी मैं जमशेदपुर से हूँ। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सुनील हेम्ब्रम है। जी जी। तो आप इसी जत्थे में शामिल हैं? बिल्कुल, मैं भी इसी जत्थे में शामिल हूँ। और क्या सोच करके आप यहाँ पे आए? ये सोच करके आया हूँ कि शुरू से ही मैं बता दूँ कि झारखंड एक आंदोलनकारियों का देश रहा है, आंदोलनकारियों का राज्य रहा है, और हम लोगों ने शुरू से ही बहुत सारी लड़ाई लड़ी है। तो इस वजह से जो एक जो आंदोलन की एक जो विचारधारा होती है हम लोगों में समाहित है। और हम लोग भी वहाँ झारखंड में किसान हैं, हम लोग भी वहाँ पे खेतीबाड़ी वगैरह है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि इस वक्त में जो जैसे टिकैत साहब के जो आंसू उन्होंने जो रोया, कहीं ना कहीं मन में हमें भी ठेस पहुँची कि हमें लगा कि हमें चलना चाहिए और इस आंदोलन को झारखंड में भी उस तरह से वृहत रूप प्रदान करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? आप जमशेदपुर से आप भी आए हैं? क्या नाम हुआ? जसवंत सिंह। अच्छा, तो इसी जत्थे में आप भी शामिल हैं? जी, जत्थे में शामिल सर। अच्छा, क्या लगा आपको यहाँ देख करके? क्या नज़र आया, क्या लगा आपको? सर जैसे पहले भी आपको भगवान सिंह जी ने बताया कि ये आंदोलन टाटा में भी चल रहा है, तो टाटा में पहले भगवान सिंह मानगो गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार हैं, वो सिर्फ कर रहे थे अकेले ही। तो हम लोग को भी लगा कि जैसे यहाँ भी हल्ला हो रहा था कि ये खाली पंजाब का आंदोलन है, तो टाटा में जब उन्होंने जन जागरण अभियान चालू किया तो सिर्फ सिख थे और मानगो गुरुद्वारा कमेटी थी। फिर आस्ते आस्ते जब ये जन जागरण अभियान तकरीबन 60 दिनों तक लगातार चला, उसमें जैसे जैसे हर दिन कुछ नए लोग जुड़ते गए, जैसे आज हमारे पीछे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, आदिवासी सब जुड़ गए। तो क्या वहाँ भी लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? नहीं, कोई ऐसी जगह वहाँ तय कर दी गई है जहाँ लोग बैठे हों प्रदर्शन पे? हर चौक चौराहों पर बैठे हैं हम लोग। 2 घंटे के लिए बैठते थे, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम रख के हर चौक चौराहों पे जन जागरण अभियान चला के बताते थे और लोग इकट्ठे होते थे और लोग हमारे साथ जुड़ते गए। जुड़ते काफिला बन गया जिसमें सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग जुड़ गए और एक बैनर बन गया, किसान एकजुटता मंच जमशेदपुर झारखंड। उसी बैनर के तले हम भगवान सिंह अगुवाई में आए और जो किसान यहाँ से कॉल करते हैं वो झारखंड की धरती में जमशेदपुर में भगवान सिंह की अगुवाई में किया गया। जैसे एक दिन की भूख हड़ताल की गई, 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली निकाली गई और ट्रैक्टर मार्च जो निकाला उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर, 2000 से ज़्यादा बाइक और 60 से ज़्यादा कारें थी। और उसको निकालने के बाद जो वहाँ की प्रशासन है उनमें हमारे करीब 25 से 30 आदमियों पर केस भी दर्ज किया। ये तो कहा जा रहा था कि ये पंजाब का प्रदर्शन है, हालांकि मैंने पहले भी कहा, उसके बाद हरियाणा को जोड़ा गया, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ा गया, अब तो हर जगह से लोग आ रहे हैं, झारखंड से भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग आए हुए हैं। तो झारखंड में जैसे कुछ लोग सिमडेगा से हैं, आप जमशेदपुर से हैं, रांची से हैं, झारखंड के और दूसरे ज़िलों में भी हो रहा होगा प्रदर्शन? जी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। रांची में हो रहा है, रांची के सिख भाई, रांची वाले तो आपके साथ हैं ना, जो उन्होंने बताया चाहे, लेकिन रांची में भी सिखों की अगुवाई में वहाँ भी हो रहा है। रांची गुरुद्वारा कमेटी की अगुवाई में रांची में हो रहा है और बहुत से स्टेट है वहाँ पे झारखंड में, हर जगह पे हो रहा है। जैसे हम लोग मानगो गुरुद्वारे में अगुवाई की, अभी ये झारखंड के। अच्छा, ये बताइए, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये डर क्या है? चलिए ठीक है, एमएसपी के बारे में आपने बहुत डिटेल्स बता दी, लेकिन ये क्यों डर है? 3 नए कृषि कानूनों के बारे में खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक बार आजमा के देख लो इसे, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो संशोधित कर दी जाएगी, कमियों को दूर कर दिया जाएगा, उसमें फिर भी कमियां रह जाती तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। तो एक बार आजमा के देखने में क्या डर है? देखिए, ऐसे तो कहा गया है कि 1.5 साल के लिए हम लोग इसको स्थगित कर दे रहे हैं, बट जो लॉ पार्लियामेंट में बना है वो तो पार्लियामेंट में ही स्थगित होगा। जब प्रधानमंत्री मुंह से कह रहे हैं तो उसे लिखित में भी दे देना चाहिए, ठीक है ना। और अगर 3 साल तक ये लॉ को स्थगित करते हैं तो दिस लॉ विल नॉट कम टू द पार्लियामेंट अगेन, ये एबॉलिश ही हो जाएगा। ऐसा रूल है कि अगर 3 साल तक ये सस्पेंड। आजमाने में क्या दिक्कत है, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सवाल है मेरा, क्या कठिनाई है आजमाने में? आजमाने में कठिनाई सिर्फ यही है कि वी आर नॉट फुली सेटिस्फाइड, we are not satisfied with this laws. It will everything will go to the corporates. Farmers will be a bonded labor in his own land. That is what we are against, and this is not our fight. This is the fight for the next generation. वो गुलाम हो जाएंगे जो हम लोग नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखा आपने, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं ये,
फिर ऐसा मत कहेंगे कि अब किसान और किसान के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं वो भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, और जो चीज़ें सामने पेश की जाती हैं वो दरअसल होती नहीं हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्या किसान अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, या किसान के समर्थन में आए लोग अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते? क्या इस पर किसी का कॉपीराइट है? क्या किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? ये भी बड़ा सवाल है। आपको फिर से मैं दिखा दूं कि ये देखिए, जहाँ देखेंगे ये टेंटनुमा घर बना हुआ है, ये जहाँ तक देखेंगे आप, मैं इसलिए बार बार दिखाना चाह रहा हूँ, और मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इस तरफ भी जहाँ तक आप नज़र डालेंगे ये टेंटनुमा घर बना हुआ है, और गाज़ीपुर बॉर्डर पे हम ऊपर फ्लाईओवर पे हैं। ये देखिए, तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इतनी सारी भीड़ है। तो एक किनारे पे हैं हम, एक छोर पे हम खड़े हुए हैं। तो अब ये बताइए कि क्या वाकई गाज़ीपुर बॉर्डर खाली हो गया है? क्या वाकई गाज़ीपुर बॉर्डर से किसान जा चुके हैं? क्या ये टेंट खाली हो गया है, जिस टेंट में ये लोग आराम कर रहे हैं, या आराम करने की व्यवस्था की गई है कमेटी की तरफ से? ये बड़ी अजीब बात है। यानी कि अगर आप, ठीक है, आप सच्चाई तो दिखा ही सकते हैं ना, न किसी के अगेंस्ट में न किसी के समर्थन में, लेकिन सच्चाई तो दिखा ही सकते हैं, और सच्चाई दिखानी भी चाहिए। तो ये हमने पूरा नज़ारा दिखाया है गाज़ीपुर बॉर्डर का। और मैंने जैसा कि अभी कहा कि ये हम एक छोर पे खड़े हैं, दूसरा छोर अगर चले जाएं तो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक जाएंगे आप। 1 किलोमीटर तो है ही कम से कम, उसके आगे भी जा सकते हैं आप। फ्लाईओवर पे हम खड़े हैं, फ्लाईओवर के नीचे भी हम चाहेंगे कैमरामैन से कि ये देखिए, ये तमाम टेंट लगे हुए हैं, और ये देख लीजिए आप, पानी का टैंक वैंक, ये तमाम चीज़ें हैं। ये देखिए, ये सब कुछ है। उधर मीडिया हाउस बना के रखा गया है। ये देखिए, चहल पहल वैसे ही है, वैसे ही भीड़ है, ये सब कुछ है। तो अब आप खुद बताएं कि क्या वाकई खाली हो गया है गाज़ीपुर बॉर्डर? बड़ा सवाल है, आपको खुद तय करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ये दृश्य दिखाया है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाज़ीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।